जो सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 पे जो बैरिकेडेड एरिया है उस पूरे परिसर में एएसआई द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। बनारस के ज्ञानवापी पर चल रही हिंदू आस्था की लड़ाई आज एक बेहद अहम मोड़ पर पहुंच गई है। वाराणसी की जिला अदालत ने वजू खाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI से साइंटिफिक सर्वे का आदेश सुनाया है। मैं आपको बता दूं कि वजू खाना वही जगह है जहां मिली आकृति को हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहे हैं और मुस्लिम पक्ष फव्वारा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अब लंबित है। बाकी तकनीकी बातें अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। दर्शकों, वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने इसी साल मई में दाखिल 5 महिला याचिकाकर्ताओं की याचिका पर यह फैसला आज सुनाया है। यह फैसला ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष को एक और झटका दे गया है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही वुजू खाने में मिली शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग का आदेश सुना चुका है। सवाल पब्लिक का आज है कि क्या ज्ञानवापी का मामला अयोध्या केस की राह पर पहुंच गया है। मैं आपको याद दिला दूं कि 2019 में अयोध्या में हिंदू पक्ष को जीत मिलने की एक बड़ी वजह वहां का ASI का सर्वे था। 2003 में अयोध्या पर सौंपी गई ASI रिपोर्ट के बाद वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के सबूत मिले थे। क्या ज्ञानवापी पर एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद अब पूरे परिसर के ASI का सर्वे हिंदू पक्ष के लिए आस्था की लड़ाई में मील का पत्थर साबित होगा? ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट के इस फैसले के बाद मुद्दा यह भी है कि जब 2024 का चुनाव हो रहा होगा तब इस पर क्या माहौल होगा। एक और राम मंदिर तैयार होगा तो क्या ज्ञानवापी पर कोई निर्णायक फैसला सामने होगा या आने वाला होगा? ज्ञानवापी पर अयोध्या जैसा फैसला तो आगे क्या होगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। ज्ञानवापी पर ASI के सर्वे का आदेश देते हुए वाराणसी कोर्ट ने आज क्या साफ कर दिया, मैं उसे आज आपको बताना चाहती हूं। नंबर 1, परिसर को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। नंबर 2, सर्वे के दौरान नमाज अदा की जा सकती है। नंबर 3, सर्वे सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच में होगा। नंबर 4, सर्वे पूरी निगरानी में होगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि जिन 5 महिलाओं की याचिका पर ASI सर्वे का आदेश आया, उन्हीं महिलाओं ने वहां पूजा की मांग के आधार पर एक याचिका डाली थी, जिसके बाद वहां मई में एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे हुआ। तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वुजू खाने को सील करने का आदेश तो दिया, लेकिन ज्ञानवापी पर लोअर कोर्ट में चल रही अदालती कार्रवाई को जारी रहने से रोक नहीं लगाई थी। इसलिए ज्ञानवापी मामला अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जिसके बाद हिंदू पक्ष का दावा है उनके लिए बड़ी उम्मीद बन चुकी है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, क्या ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे के वाराणसी कोर्ट के आदेश से हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हुआ है? सवाल नंबर 2, क्या ASI सर्वे से 1669 में आदि विश्वेश्वर नाथ मंदिर औरंगजेब के समय तोड़े जाने का दावा साबित हो सकेगा? सवाल नंबर 3, क्या कोर्ट के फैसले से ही अयोध्या की तरह ज्ञानवापी विवाद सुलझा लिया जाएगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। आज इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वारिस पठान, एडवोकेट भी हैं और AIMIM के माने राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, और दूसरी तरफ ज्ञानवापी मॉस्क में इस
केस को नया रुख देने के लिए और इस पूरी कानूनी लड़ाई के लिए जो आदमी सबसे आगे है वो है विष्णु जैन जी, जो हिंदू आस्था के लिए लड़ रहे हैं कोर्ट में। वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु जैन जी और वारिस पठान जी, आपका स्वागत है सवाल पब्लिक का शो पर। वारिस पठान जी, आज आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। झटका बड़ा है आज वाराणसी कोर्ट से जो आया। नहीं, नाविका जी चिंतित जरा भी नहीं, क्योंकि मेरा तो साफ सुथरा ये मानना है कि देश आस्था से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। और आज जो वाराणसी कोर्ट का ऑर्डर आया, ये पूरा ऑर्डर तो मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि मस्जिद कमेटी जो है वो पूरा इसका संज्ञान लेगी और उसके अंदर रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी, आगे अपील में जाएंगे। क्योंकि देखिए, पहले भी इस तरह का जजमेंट एक आ चुका है जिसमें कार्बन डेटिंग जो एलएस शिवलिंग का था उसका रिजेक्ट कर दिया था वहां की कोर्ट ने, तो फिर किस तरह से कर रहे हैं। और जो जजमेंट आई है टोटल ग्रॉस वायलेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। जब कह दिया था, जब इसी तरह का जब राम मंदिर के टाइम पे बाबरी मस्जिद के वक्त जब इस तरह की बातें आई थी, तभी तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था। उसका इंटेंशन, इरादा, मंसूबा यही था कि आगे से इस तरह की कोई भी चीज ना हो। इसके लिए 15 अगस्त 1947 तक की जितनी भी इस तरह की चीजें थी, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, मॉन्यूमेंट, उसको आप ना उसका नेचर चेंज कर सकते, ना रिलीजियस कैरेक्टर उसका चेंज कर सकते। और उसको बिल पास हुआ था, प्रेसिडेंट की साइन हुआ, उसका आप क्या करेंगे? तो उसका साफ सुथरा उल्लंघन है। क्यों इस बात को लाना, जब सब बेटर केस पूरा सॉल्व हो चुका था। आप उसके पहले हाई कोर्ट ने वहां पे इजाजत दिया है कि आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पर यह भी बोला गया है कि आप वहां पर वजू के करने की पूरी तरह से आप वो बनाइए फैसिलिटीज। तो सब चीज तो है क्लियर। फिर इस तरह से जाना कोर्ट में और बार बार ऐसा ऑर्डर लाने, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये लोग ना संविधान को मानते हैं, ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानते हैं, ना कोर्ट को मानते हैं। अब देखिए, कोर्ट ने इस तरह का ऑर्डर पास किया, तो मेरे ख्याल से तो ये ऑर्डर टोटली बैड इन लॉ है, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और अगेंस्ट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है। तो इसका संज्ञान लेते हुए मस्जिद कमेटी बिल्कुल जाना चाहिए आगे और रिव्यू पिटीशन फाइल करना चाहिए। वारिस पठान जी, मुझे पता था कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाएंगे 1991 का और दुहाई देंगे उसकी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो कैरेक्टर ऑफ स्ट्रक्चर डिटरमिन करने के रास्ते में नहीं आता है। तो अभी वर्शिप करने की इजाजत नहीं दी है, सिर्फ ये कहा है कि पता तो करिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे से। विष्णु जैन जी, क्या यही सही इंटरप्रिटेशन है या जो वारिस पठान जी की इंटरप्रिटेशन है वो सही है? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला ट्रैवल किया था और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि ये जो एक्ट है ये धार्मिक स्वरूप तय करने से नहीं रोकता है। अग्यारी और क्रॉस का भी एग्जाम्पल दिया गया था। तो आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं नाविका जी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्ग्यूमेंट हम 2 कोर्ट से जीत चुके हैं। 12 सितंबर 2022 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ये होल्ड कर चुकी है कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट 31 मई को ये होल्ड कर चुकी है कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो एक मिनट उसको अलग कर दीजिए। यहाँ पे दूसरी बात यह है कि धार्मिक स्वरूप क्या है उसके लिए पूरी कवायद की जा रही है। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके सामने कोर्ट का ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ना चाहता हूं। जो एप्लीकेशन 327 जो है ये अलाउ कर दी है ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने। हमारी कोर्ट ने सील्ड एरिया को छोड़ के बाकी पूरी प्रमाइस का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण करने की एप्लीकेशन अलाउ कर दी है। कोर्ट ने एएसआई के डायरेक्टर को ये डायरेक्ट किया है कि डिटेल्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के माध्यम से, एक्सकेवेशन के माध्यम से, डेटिंग मेथड के माध्यम से और जितनी भी अन्य मॉडर्न टेक्निक है उसके माध्यम से ये असर्टेन करने के लिए कि यहां पे कोई प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था हिंदू मंदिर का कि नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन कोर्ट की यह है, कोर्ट ने डायरेक्टर ऑफ एएसआई को डायरेक्ट किया है कि डिटेल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करे, प्लेंटिफ और उनके वकीलों को और डिफेंडेंट और अंजुमन इंतजामिया और उनके वकीलों को एसोसिएट करने के बाद और 4 अगस्त तक रिपोर्ट सबमिट करें। बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पूरे कार्रवाई की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाने का कोर्ट ने आदेश दिया है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन कोर्ट का यह है कि डायरेक्टर ऑफ एएसआई इन्वेस्टिगेट करेंगे एज एंड नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न वॉल, जो पश्चिमी दीवार है उसका नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन और वो कितनी पुरानी है, ये मॉडर्न साइंटिफिक मेथड से डायरेक्टर ऑफ एएसआई को असर्टेन करने का डायरेक्शन दिया है। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्शन है, कोर्ट ने एएसआई के डायरेक्टर को डायरेक्ट किया है कि जो 3 गुंबद हैं, 3 सेंट्रल डोम, इसके नीचे ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के माध्यम से जीपीआर सर्वे कराया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है नाविका जी।
छठवां सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, कोर्ट ने डायरेक्टर ऑफ एएसआई को यह भी कहा है कि जीपीआर सर्वे करें वेस्टर्न वॉल के नीचे जो खाली एरिया है और वहां पे खुदाई भी करें। वेस्टर्न वॉल के पीछे और बैरिकेडिंग तक का जो एरिया है वो खाली एरिया है, वहां पे खुदाई का एक्सकेवेशन का ऑर्डर भी दिया गया है। आठवां सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, कोर्ट ने जीपीआर सर्वे और बाकी जितनी चीजें हैं कहा है कि इन सारे एक्सरसाइज में जो भी मूर्तियां या जितनी भी ऐसी चीजें मिले जो आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की हो उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करके उसको सुरक्षित रखा जाए। कोर्ट ने एएसआई के डायरेक्टर को यह भी कहा है कि इस तथाकथित बिल्डिंग के नीचे जो पिलर हैं वो पिलर कितने पुराने हैं, उसकी क्या एज है, यह भी असर्टेन किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पठान जी, डायरेक्टर ऑफ एएसआई को तथ्य बाहर आए, ये सारी चीजें कोर्ट ने कहा है कि सारे तथ्य बाहर आने चाहिए। आप तथ्यों से घबरा रहे हैं? नहीं, तथ्य से नहीं घबरा रहे, हम तो घबरा इस बात से नहीं कि संविधान को क्यों नहीं मानना चाहते, फिर क्या जरूरत थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 लाने की। नविका जी देखिए, कोई भी कोर्ट ने उसको खारिज नहीं कर दिया है। इंटेंशन और एम क्या था, मैं आपको 10 सेकंड दीजिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 क्या है। इट इज डिस्क्राइब्ड एन एक्ट to prohibit conversion of any place of worship and to provide for the maintenance of the religious character of any place of worship as it existed on the 15th day of August 1947. अभी कन्वर्जन नहीं हो रहा है, अभी तो सिर्फ सर्टनिंग हो रहा है, यानी कि आप पता कर लीजिए कि अंदर है क्या। विष्णु जैन जी, क्या कन्वर्जन की एप्लीकेशन थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसमें आ जाए, या सिर्फ तथ्यों को जानने की एक कोशिश है इस कोर्ट में? विष्णु जैन जी, नहीं, हम एक बार भुगत चुके हैं। देखिए, वारिस भाई बहुत वरिष्ठ हैं, वारिस भाई बहुत वरिष्ठ है और मैं उनका सम्मान करता हूं। मस्जिद के अंदर रात के अंधेरे में मूर्तियां प्रकट हो गई थी। 10 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म करूंगा विष्णु भाई, 10 सेकंड में मैं नाविका जी के सवाल का जवाब दे दूं। 10 सेकंड वारिस भाई, थैंक यू। इसी तरह पहले भी हुआ था बाबरी मस्जिद के टाइम पे, अचानक से कहा था कि रात के अंधेरे में वहां पे मूर्तियां प्रकट हो गई, उसके बाद ताला निकाल दिया गया और फिर क्या हुआ आप तमाम हमने देखा ना। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा तब दाखिल कर दिया गया था कि यहां पर कुछ नहीं करेंगे, मगर 6 दिसंबर ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री में क्या देख लिया हमने, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो हम नहीं चाहते कि इस मर्तबा फिर से वापस इस तरह की घटनाएं हो, इसीलिए हम चाहते हैं, बार बार लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि सरकार ने उस वक्त प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 का इसी इंटेंशन चलाया था कि अब इस तरह की घटनाएं और हरकत हमारे देश में। वारिस पठान जी, अभी आपने संविधान की दुहाई दी, अभी आपने संविधान की दुहाई दी, अब आप अयोध्या के राम मंदिर का जब जिक्र ला रहे हैं तो मैं आपको पूछना चाहती हूं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के तहत इजाजत दी है, तो आप अपनी बात पर तो टिके रहिए, कम से कम 2 मिनट तो टिके रहिए। नहीं तो हम तो बोल रहे हैं ना, हमको तो दे दिया है 5 एकड़ का जगह का, हमको नहीं चाहिए 5 एकड़ का कि अगर मुसलमान लोग जुम्मा के दिन रुमाल फिरा देंगे तो 5 एकड़ से ज्यादा का पैसा जमा हो जाता है, मगर फिर भी अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जजमेंट है, देखे है, बैठे हैं हम लोग, इसीलिए हम नहीं चाहते ना कि इस तरह से फिर से कुछ हो देश के अंदर हमारे नाविका जी, इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसको पूरी तरह से मुकम्मल रीत से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लगता है और मुझे यकीन है कि जब इसके अंदर रिव्यू पिटीशन फाइल होएगा हायर कोर्ट्स के अंदर तो कोर्ट इस जजमेंट को खारिज कर देगी जो आज पास हुआ है। विष्णु जैन जी, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है इसी की दुहाई दे रहे हैं, जिस तरह कार्बन डेटिंग का भी अलाउड नहीं किया था शिवलिंग के। ये आप मुझे ये समझाइए और दर्शकों को समझाइए कि क्यों प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए इस केस में। देखिए, वारिस भाई का मैं बहुत सम्मान करता हूं, ये खुद भी लॉयर हैं तो शायद इस बात को अप्रिशिएट करेंगे और समझेंगे, भले ही वो अपने आर्गुमेंट्स रखें। हमने सीपीसी का बहुत फिक्स नियम है कि सीपीसी में जो प्लेंट एवर्मेंट्स है, जो प्लेंट में आदमी लिखता है, उस बात को 7-11 की स्टेज पे माना जाता है और बाकी बातें एविडेंस के तौर पे डिसाइड होती हैं। हमने अपने इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए नहीं अप्लाई होता है नाविका जी, क्योंकि हमने अपने केस में ये लिखा हुआ है ऑन एफिडेविट कि नवंबर 1993 तक वहां पे हम पूजा कर रहे थे और ये ज्ञान व्यापी का हिस्टोरिकल सच है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पे इस समय व्यास जी का जो तहखाना है उसमें हम लोग पूजा कर रहे थे नवंबर 1993 तक। व्यास जी के तहखाने के बाद जो अलग अलग जगह है जहां पे गणेश जी थे, हनुमान जी थे, वहां पे हम लोग पूजा कर रहे थे। जो वेस्टर्न वॉल थी वहां पे मां श्रृंगार गौरी का पूजा कर रहे थे और ये नवंबर 1993 तक कर रहे थे, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद। इसीलिए हाई कोर्ट ने और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा है कि यहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां पे वारिस भाई
खुद अपने आप को एक ईमान वाला आदमी बोलते हैं, तो आप एक ऐसी आर्गुमेंट ले रहे हैं जो ईमान के परे है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है, लोगों के प्रश्न पूछने का अधिकार छीनता है। अगर आप संविधान में सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर मानते हो तो सुप्रीम कोर्ट ने और बाबा साहब अंबेडकर ने भी यही कहा है कि संविधान की आत्मा है लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार, लोगों के सवाल पूछने का अधिकार, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसी पे कुठाराघात करता है। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहां पे लागू नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सुप्रीम कोर्ट में मामला ट्रेवल किया था और मैं यहां पे कोर्ट करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अग्यारी और क्रॉस का एग्जांपल दिया था, और इसको जरा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अगर आज मैं किसी मस्जिद में जाके वहां मूर्ति रख दूं तो क्या वहां का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं बदल सकता। अगर वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, ये वारिस भाई भी कहते हैं। उसी तरह से अगर कोई मंदिर में आके जबरन नमाज पढ़ने लग जाए तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं बदल सकता। इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लीज इसको रिकॉग्नाइज करिए, इसको अप्रिशिएट करिए। सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 और सेक्शन 2 धार्मिक स्वरूप वर्ड यूज करता है, रिलीजियस कैरेक्टर, और रिलीजियस कैरेक्टर क्या है ये एविडेंस में तय होगा। लॉजिक और तथ्यों के तहत विष्णु जैन आर्ग्यू कर रहे हैं। टोटल गलत है, टोटल गलत बात है, मिसलीड कर रहे हैं। विष्णु जैन एक वकील है, मैं वकील है विष्णु जैन, मेरे मित्र है, मैं जानता हूं वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन वो इस वक्त जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आस्था की बुनियाद पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। वो संविधान को, लॉ को, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, पार्लियामेंट में पास हुए बिल को, प्रेसिडेंट की लगी हुई मोहर का, किस सब चीज का अपमान कर रहे हैं। देखिए, कानून में जाना हर एक को अधिकार है। मैं आपको टोकूंगी और तथ्यों से टोकूंगी। अगस्त 1, 2002 में हाईकोर्ट ने कहा था कि ASI सर्वे शुड बी कंडक्टेड। अयोध्या की बात बता रही हूं, यानी कि ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद ASI अलाउ हुआ था अयोध्या में। वहां पर अगर लीगल था तो आज इलीगल क्यों है? वारिस पठान जी मुझे समझा दीजिए। टॉप कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी की जो मस्जिद है वहां पर आप नमाज अलाउड करो, नमाज पढ़ने की इजाजत दी है। यहां तक एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि आप वजू खाना जो है वहां पर नहीं पर दूसरी जगह वजू करने का प्रबंध बनाइए। इतना सब कुछ तो हाई कोर्ट ने कहा है, तो हाई कोर्ट को आप मानेंगे या आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, लोअर कोर्ट के ऑर्डर का आप मानेंगे? तो मुझे यकीन है ना, वही तो मैं बोल रहा हूं कि अभी पूरा जब जजमेंट पढ़ेंगे उसको, उसके बाद में उस पर माइंड लगाएंगे। और जो अंजुमन कमेटी है, मस्जिद कमेटी है, ये सब मुझे यकीन है जाएगी ऊपर की कोर्ट में। और कोर्ट का है, कचेरी है, तो मानेंगे ना कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप का इलेक्शन जो आया था किस बुनियाद से, किस मकसद से, फिर आप चले गए वही एरा में, फिर आप 91, 92 के एरा में चले गए, जब जितना बड़ा बाबरी मस्जिद कर दिया। कहेंगे कि ASI को वहां पर सर्वे करने से आप रोक सकते हैं क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं चल रही। वारिस पठान जी, आप आर्ग्यूमेंट वो रख रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। भाई तो सर पैर की बात करो, मैं तो बता रहा हूं इंटेंशन क्या है आपका। नहीं, सर्वे करा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आपकी नीयत क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, आपका इरादा क्या है, चलिए बताइए ना। ये सर्वे करा कि आप 91, 92 के एरा में देश को लेकर जाना चाहते हैं ना। और नंबर 2, ये इंटेंशन है आपका कि फिर से कम्युनल फेरअप तैयार करे देश में। विष्णु जैन जी, इससे अलावा कोई आपका इंटेंशन है कि सच दुनिया के सामने आए? इसके अलावा कोई भी इंटेंशन है? नहीं, इंटेंशन ये है कि मस्जिद को वहां से वो कर देना है इनका। नाविका जी, आपके चैनल के माध्यम से होता तो ये बोलते कि यार नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप अरे वो मस्जिद ही नहीं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, नियत साफ होती तो इस तरह की बात करते हैं विष्णु। अच्छा, अब मैं कुछ नमाज हो रही है, इतने वर्षों से नमाज हो रही है, अरे आपने बोल दिया उससे हो जाएगा। नियत तो आपके साथ नहीं है वारिस भाई, नियत तो आपके साथ नहीं है। मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ, मुझे जरा अनइंटरप्टेड मौका दीजिए। बिल्कुल विष्णु जैन जी, बोलिए। आज आपके दर्शकों के माध्यम से कहना चाहता हूं, जरा जेम्स प्रिंसेप जो बनारस के डीएम थे, उनकी किताब पढ़िए बनारस इलस्ट्रेटेड, जिन्होंने कहा था कि वो अष्टमंडप का मंदिर था। प्लीज जरा जो ट्रैवल अकाउंट्स है, जो यात्रा वृत्तांत हैं, वो पढ़िए। जितने ट्रैवलर्स आए उन्होंने कहा है कि यहाँ पे शिवलिंग है, लोग जल चढ़ा रहे हैं और वो जल गंगा तक जाता है और यहाँ पे शिवलिंग की पूजा की जा रही है। प्लीज जरा दीन मोहम्मद में जो 12 लोगों ने गवाहियां दी हैं, उस गवाहियों को पढ़िए, जिन्होंने लोगों ने चीख चीख के ब्रिटिश सरकार में कहा है कि यहाँ पे हम पूजा करते चले आ रहे थे। प्लीज जरा इस केस के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को पढ़िए, जिसमें ASL ट्रेकर जो हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा है कि यहां पे लोग इस तथाकथित मस्जिद की प्लिंथ पे पूजा करते रहे, ये मानते हुए कि हमारे
हमारे आराध्य हमारे ईश्वर अंदर हैं। प्लीज जरा इस फैक्ट को अप्रिशिएट करिए कि ये जो तथाकथित व्यास जी का तहखाना है उसमें व्यास जी नवंबर 1993 तक पूजा कर रहे थे, जब मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने उनको हटा के बाहर फेंक दिया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मर्डर करते हुए। प्लीज जरा इस फैक्ट को अप्रिशिएट करिए कि मां श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी इस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न साइड पे, लॉर्ड हनुमान लॉर्ड गणेश जी की पूजा हो रही थी इस तथाकथित मस्जिद परिसर में। प्लीज जरा अप्रिशिएट करिए कि ये जो 3 गुंबद है उसके नीचे हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर है। प्लीज जरा इसको अप्रिशिएट करिए कि जो तथाकथित मस्जिद है उसकी वेस्टर्न वॉल ये आज भी चिक चिक के कह रही है कि ये हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। प्लीज जरा इस बात को अप्रिशिएट करिए कि इस तथाकथित मस्जिद के अंदर आज भी ऐसे सील्ड वॉल्स है जिसके पीछे बहुत सच छुपा हुआ है। तो आप इसके उल्लंघन में कह रहे हैं कि नमाज पढ़ना सब बोल दिया। मैं बताता हूं आपको दीन मोहम्मद केस क्या है। मुझे बता दीजिए किसी भी मस्जिद में स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है, किसी भी मस्जिद में कमल के फूल का चिन्ह मिलता है, किसी भी मस्जिद में घंटियों का चिन्ह मिलता है, ये सब मिला है ना। वो दिन देख पा रहा हूं, आपके सामने बोलना चाहता हूं, मैं वो दिन देख पा रहा हूं जब ज्ञान व्यापी परिसर में दोबारा भूमि पूजन होगा और भव्य शिवलिंग निकलेगा जिसका रुद्राभिषेक हो रहा होगा। वारिस पठान जी, आप भी बताइए, आपको पता है कि हिस्टोरिकली ये कहा गया और ऐसे स्टेटमेंट्स भी हैं और ऐसा एक स्क्रोल भी है मसीर आलम में कि यहाँ पर औरंगजेब ने खुद ऑर्डर किया था कि यहाँ का मंदिर तोड़ा जाए। अब मुस्लिम पक्ष क्या डिनायल में है, क्या झुटलाना चाहता है इस बात को जो औरंगजेब के समय में तय की हुई थी और ऑर्डर भी मौजूद है? कोर्ट के अंदर मैटर है, लेकिन आप तो आज से धमाल करना शुरू कर दिए कि गायन वापी मस्जिद चले गई, वहां पे अभी मंदिर बन जाएगा, सब हो जाएगा। आप लोग क्या तो मिठाई पड़ा बांटना चालू कर दिए। आप रुकिए ना, जब इलाहाबाद कोर्ट ने कह दिया, टॉप कोर्ट ने कि वहां पे नमाज पढ़ने की इजाजत है, किस तरह से आप बोलते हो वहां पे मंदिर है? मैं जब दीन मोहम्मद का केस आपके सामने साइड कर रहा हूं, आप बोलते नहीं वो प्रॉपर नहीं है। मैं आपके सामने प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 रख रहा हूं, आप बोलते वो प्रॉपर नहीं है। तो ये सब तो प्रॉपर इम्प्रॉपर सब ये यार टीवी के चैनल में बैठ के आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे। पूरे डॉक्यूमेंट्स है लोगों के पास, कोर्ट के अंदर देंगे, जमा करेगा अंजुमन कमेटी है, मस्जिद कमेटी है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर क्यों फ्लेयर अप करना है इस इशू को? क्यों नहीं मानना चाहते? कोई नहीं कह रहा कि वहां आज मंदिर बन जाएगा और मस्जिद खत्म हो जाएगी, ये कोई नहीं कह रहा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमारे देश के अंदर कम्युनल टेंशन बढ़े, इसलिए इस तरह की हरकतें की जा रही है। एक बार फिर डर का वातावरण बनाना चाहते हैं क्या वारिस पठान जी? 30 साल तक 1991 में पहला सूट फाइल किया था, आज 2023 तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो मामला पेंडिंग है इसी डिबेट में कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होता है कि नहीं होता है। जब हमने केस फाइल किया तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने 12 सितंबर को होल्ड किया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 मई को होल्ड किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। और नाविका जी, आज यहां पे बात मैं हार्ड लीगल फैक्ट्स की करना चाहता हूं। हार्ड लीगल फैक्ट यह है कि सीपीसी की ऑर्डर 26 रूल 10 में वारिस भाई को पता होगा साइंटिफिक सर्वे का प्रावधान है। हार्ड लीगल फैक्ट यह है कि सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्सपर्ट ओपिनियन कोर्ट मांग सकती है। हार्ड लीगल फैक्ट यह है कि राम मंदिर के केस में 2020 1 SCC पेज 1 के पैरा 658 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएसआई एक ऐसी एक्सपर्ट बॉडी है जो इस चीज को कंडक्ट कर सकती है। हार्ड लीगल फैक्ट यह है कि 1994 6 SCC पेज 360 में सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारूकी के केस में कहा है पैरा 151 में इस तरह के केसेस को राम मंदिर का केस तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था। वारिस पठान जी, आपको इस बात से डर क्यों है? और आज मैं आप दोनों से 5 सवाल पूछूंगी और दोनों से एक जैसे 5 सवाल। पहला सवाल जो मैं पूछूंगी, वारिस पठान जी, ज्ञान वापी पर फैसला क्या अयोध्या जैसा है? क्या इसी बात का आपको डर है? नहीं, हमको तो सीधा सीधा हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 का उल्लंघन कर रहे हैं। ये लोग संविधान को नहीं मांगते ये लोग, और ये लोग चाहते हैं कि फिर से देश पूरा 1991 के एरा के अंदर चले जाए। जो बाबरी मस्जिद का टाइम हम अपने सबने देखा किस तरह से इसी तरह षड्यंत्र रच के हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया ना। तो हम तो एक बार हाथ जला चुके हैं हम लोग। मतलब किस तरह से विष्णु जैन जी, ज्ञान वापी पर फैसला क्या अयोध्या के केस की तरह आगे बढ़ रहा है? राम मंदिर का केस है, बेटर केस है, और यहाँ पे डायरेक्टली औरंगजेब का फरमान है जिसमें इस मंदिर को तोड़ने का फरमान और जिक्र आपने अभी मजलिस आलमगीरी का किया। इसके अलावा बहुत सारे ट्रैवल अकाउंट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। इसके बाद काशी की अपनी महत्वता है हिंदू समाज के लिए। ऐसे हम नहीं लड़ रहे नाविका जी, काशी का क्या महत्व है ये किसी भी सनातनी से पूछिए।
ये हमारे लिए मदर ऑफ सिविलाइजेशन है, हमारे लिए क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है, भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी है। यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, और उस 5 स्वयंभू में से सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। और आस्था पे नहीं आया हूं, आज आपको चैलेंज कर रहा हूं वारिस भाई, आस्था पे नहीं आया हूं। सेंट्रल डोम के नीचे एसआई सर्वे करवा लीजिए, सेंट्रल डोम के नीचे एसआई सर्वे करवा लीजिए। अगर आप आस्था की बात करें तो मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या एएसआई सर्वे से हिंदू पक्ष के विरोधियों को डर लग रहा है? ये ऑर्डर जहां पे आर्टिफिशियल वॉल लगाया है उसको खोल दीजिए, जो वेस्टर्न वॉल है उसके पीछे एक्सकवेशन करा लीजिए, वेस्टर्न वॉल की जांच करा लीजिए। क्या दिक्कत है इसमें? नहीं चेंज कर सकते आप नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द प्रीमाइसेस, नहीं चेंज कर सकते आप उसका नेचर और कैरेक्टर। दीन मोहम्मद का केस यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। और नाविका जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, मैंने बहुत सारे आपके सामने फैक्ट्स और तर्क रखे, ये नहीं मानेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपकी आस्था और हमारी आस्था का क्या होगा? वारिस पठान जी, आज भी स्टेटस को है, कोई चेंज अभी नहीं हुआ है। आप अगर कह रहे हैं कि अभी से चेंज हो गया, चेंज कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपको सच से डर क्यों लगता है? अगर एएसआई सर्वे कराए, कोशिश की जा रही है ना चेंज करने की, पर एएसआई के सर्वे से आपको क्या डर है? सर्वे करा के क्या कराना चाहते हैं? वही तो करना चाहते ही नहीं ये लोग नाविका जी। विष्णु जैन जी, क्या एएसआई के सर्वे से चलिए बताइए मुझे, जब वहां पे नमाज हो रही है, मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, तो क्यों इसको क्या तकलीफ हो रही है? सबको मस्जिद में नमाज हो रही है, वजू हो रहा है, लोग जा रहे हैं, इनको पूजा के लिए भी अलग जगह दिया, वहां पे मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा, और समय के अंत तक मंदिर रहेगा। नाविका जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक बहुत ही संजीदगी से एक बात पूछना चाहता हूं। जगह दी श्रृंगार गौरी की पूजा वहां वर्षों से होती आ रही है, आपने कहां से जगह दी? मैं बोलता हूं मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। मैं बोल रहा हूं मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा, समय के अंत तक मंदिर रहेगा, और वो मस्जिद है ही नहीं, वो मस्जिद है। मैं बोलता हूं मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। हमारा तो मानना है, ईमान है कि एक दरवाजा मस्जिद हो गई, मस्जिद की मस्जिद रहेगी इंशाल्लाह। जी विष्णु, आप कहते रहिए, ठीक है, कोर्ट के फैसले आपकी बात है, हम अपनी बात कोर्ट में कर रहे हैं, आप भी आइए और कोर्ट में लड़िए। यहाँ पे नाविका जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो आज तथाकथित नया मंदिर परिसर है, उसमें जो आज नंदी है, नंदी के ठीक सामने जो व्यास जी का तहखाना है, उससे किसने डिस्पोजेस किया? सुनिए विष्णु जी, आप लॉयर हैं, वक्फ के कानून से भी वाकिफ है आप पूरी तरह से, वक्फ के कानून से भी आप वाकिफ है, आप लॉयर भी है, आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं केस में। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ये तो है ही। अब जब 1937 के अंदर दीन मोहम्मद का जजमेंट आया, वहां पर पूरा डिसाइड होगा कि वक्फ प्रॉपर्टी है, इस पे मुसलमानों का अधिकार है, आप उसको किस तरह डिस्प्यूट करेंगे, आप किस तरह से उसको हटाएंगे? चलिए बताइए, मेरे जवाब दीजिए विष्णु जैन। 2020 1 SCC पेज 1 पैरा 107 और पैरा 116, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में कहा है कि मंदिर तोड़ने से मंदिर का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। आप अगर मेरी मूर्ति तोड़ दोगे तब भी मंदिर का अस्तित्व नहीं खत्म होता है, वहां पे देवता अप्रत्यक्ष रूप में बराबर मौजूद रहते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं, हमारा सनातन शास्त्रिक नियम है। दीन मोहम्मद के जजमेंट की बात करें नाविका जी, दीन मोहम्मद के जजमेंट का पैरा 40 पढ़ ले, दीन मोहम्मद के जजमेंट का पैरा 40 पढ़ ले। पैरा 40 में दीन मोहम्मद के केस में होल्ड किया है कि ये वक्फ नहीं है, पहले वक्फ नहीं है, और औरंगजेब बादशाह था। दीन मोहम्मद बोलते जा रहे हैं, औरंगजेब ने जो कर दिया वो सही है। और 2022 में सितंबर 13, 2022 में वाराणसी के कोर्ट ने कहा कि पैरा 43 ऑफ द प्लेंट इट हैज बीन मेंशन्ड दैट devotees of Lord Shiva were performing daily puja and worship of Ma Shringar Gauri and other deities within old temple till 1990, when during Ayodhya movement the government of Uttar Pradesh to appease Muslims put restriction. Therefore, according to the plaintiffs, even after 15th August 1947 they were worshipping Ma Shringar Gauri, Lord Ganesh and Lord Hanuman daily up to the year of 1993. ये कोर्ट कह रहा है कि 1993 तक वहां श्रृंगार गौरी में पूजा याचना हो रही थी, तो फिर मस्जिद कैसे था? और उन्होंने ये भी कहा, उसके बाद अगर ये कंटेंशन है तो सूट इज नॉट बार्ड बाय सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तब उस वक्त सबको पता था ना,
उस वक्त सबको मालूम था ना, नवंबर 93 तक हम पूजा कर रहे, उस वक्त सबको मालूम था ना ये ऐसा है। तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 जिन लोगों ने बनाया, तो क्या उन्हें ध्यान नहीं दिया था इस बात का? सब चीज का ध्यान दिया था। मगर जब से 21 आ गया है ना, जब से मोदी जी सरकार में आ गए ना, तब से सबका ध्यान भटका दिया ये लोगों ने। भाई राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, ज्ञानवापी में क्या होगा 2024 में? देखिए, अब ये केस में आज ऑनरेबल कोर्ट ने एएसआई सर्वे का ऑर्डर किया है। 4 अगस्त तक एएसआई को कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। हम एएसआई सर्वे में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। एएसआई जल्द से जल्द कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में इसमें अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगा और एएसआई की जैसी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद इसमें इश्यूज फ्रेम होंगे। इश्यूज फ्रेम होने के बाद ओरल गवाही होगी। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जो हम एग्जिबिट करेंगे और उसके बाद कोर्ट का फाइनल जजमेंट आएगा। तो अब कोर्ट की क्या टाइमलाइन है ये तो मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, पर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका जजमेंट आए और उसके लिए हर एक दिन हम लोग प्रयासरत हैं। पारिस पठान जी, चौथा सवाल मेरा आपसे है कि ज्ञानवापी सर्वे के बाद 4 अगस्त को जो रिपोर्ट आएगी उसमें क्या होगा, मंदिर या मस्जिद? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अंजुमन कमेटी और मस्जिद की कमेटी है ये इस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल करेंगे और फिर जो कोर्ट का फैसला है उस हिसाब से सब चलेगा। आप क्या फैक्ट्स के साथ हैं? आप क्या फैक्ट्स के साथ हैं? क्या औरंगजेब का फरमान आपने पढ़ा नहीं है? मैं पूछना चाहती हूं, क्या आप डिनायल मोड में हैं? क्या आप नकारना चाहते हैं जो तथ्य आपके सामने है? नहीं, तथ्य तो ये लोग नकार रहे हैं। तथ्य तो साफ सुथरा ये कह रहे हैं कि वहां पे मस्जिद है, वहां पर वक्त की प्रॉपर्टी है। दीन मोहम्मद केस 1937 ने बोल दिया है, वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है 1991 का। किस हिसाब से जो कैरेक्टर है, नेचर ऑफ प्लेस आप चेंज नहीं कर सकते। नमाज हो रही है, वजू खाना है, लोग वजू कर रहे हैं, तो फिर क्या है? मैं तो फैक्ट की बात कर रहा हूं, मैं कहां डाइवर्ट करना चाहता हूं मैं। विष्णु जैन जी, फैक्ट्स क्या है? देखिए, मैं ये नाविका जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमने एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई की थी 6 और 7 मई को और 14, 15 और 16 मई 2022 को, जब ये एएसआई की कार्रवाई होगी और कोर्ट का ऑर्डर हो गया 4 अगस्त तक इसकी रिपोर्ट सबमिट होनी है, तो जैसे ही एएसआई की कार्रवाई होगी बहुत हद तक इतने सबूत आएंगे। अभी तो 20% सबूत आए, 80% सबूत आने वाले नाविका जी, और वो इतना स्ट्रांग प्रूफ बनेगा इस केस के निर्णायक, इस केस को निर्णय देने का, इस केस को निर्णायक मोड़ तक ले जाने का, ये आगे आने वाले समय में दिखेगा। स्ट्रांग फैक्ट्स ये है नाविका जी कि अगर ये कह रहे हैं कि वहां पे नमाज हो रही थी, तो मैं बताना चाहता हूं कि वहां पे जो नमाज है वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट है। ये टाइटल सूट है, हमने पूरे परिसर का टाइटल मांगा है और ये कहा है कि इस पूरे परिसर के ओनर भगवान आदि विश्वेश्वर है, जिनको ये पूरी जगह दी जाए और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट इसको टेक ओवर करे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, उच्च न्यायालय का जो ऑर्डर है 20 मई का, वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट है। और नाविका जी, एक बात और बताना चाहता हूं, इनकी नीयत क्या थी? जहां पे शिवलिंग मिला था वहीं पे टॉयलेट करने का अरेंजमेंट मांगा था, जहां पे शिवलिंग मिला था वहीं पे वजू करने का अरेंजमेंट मांगा था। पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं यूपी गवर्नमेंट का, जिन्होंने कहा कि नहीं, वहां पे टॉयलेट नहीं बनेगा, वहां पे वजू नहीं बनेगा और बाहर ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया। तो इसलिए फैक्ट ये है कि ये सारी चीजें ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट है और टेम्पररी अरेंजमेंट है। जिस दिन इस सूट का फाइनल निर्णय होगा उसके बाद टाइटल हमारा होगा और वो पूरा ज्ञानव्यापी परिसर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट लेगी और जिसके बाद वहां पे भव्य पूजा होगी। नाविका जी, मैं वो दिन देख पा रहा हूं, आपके सामने बोलना चाहता हूं, मैं वो दिन देख पा रहा हूं जब ज्ञानव्यापी परिसर में दोबारा भूमि पूजन होगा और भव्य शिवलिंग निकलेगा जिसका रुद्राभिषेक हो रहा होगा। लेकिन वारिस पठान जी और विष्णु जैन जी, मैं इतना बता सकती हूं कि आज वाराणसी कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, अभी जंग जारी रहेगी और ये जंग होगी। अब देश के अन्य न्यायालयों में ये मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला है या नहीं है, ये समय बताएगा। लेकिन आस्था और उम्मीद का फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट में। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।